हम नीतीश कुमार जी से बोलना चाहते हैं, आप प्रगति यात्रा शुरू करने जा रहे हैं या महिला रोड पे है, किस सिचुएशन में है उसको आपको नहीं देखना है, ना कोई विपक्ष आ रहा है ना कोई पक्ष में आ रहा है। बताइए, तो यही हमारा स्थिति है महिलाओं का। हम लोग अगर यहाँ पे अभी है तो अपने समाज से लड़के आते हैं कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं उसे बहुत सारे स्ट्रगल पीरियड है, हम लोग उस चीज को फेस करते हैं। उसके बाद ये आयोग हम लोग के साथ ना इंसाफी करती है, उसके बाद स्टेटमेंट देती है कि 2 घंटे पहले का वेबसाइट पे ये डाला गया है कि केवल बापू सभागार का ही एग्जाम कैंसिल होगा। आप बताइए, जो बच्चे भूखे प्यासे 10 बजे से बैठे हैं वो बच्चे देखिए, आयोग जो है वो डरा रही है, उसको मालूम है कि हम लोग उनको राइट्स की बात होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कहाँ रहे हैं? आप उन 60% लोगों को आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, पूरा उनका पूरा जो है जो पूरा पेपर का जो है आइडिया मिल रही है। चेयरमैन फिर कल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि जो लड़के वहाँ बैठे हुए हैं दे आर नॉन सीरियस कैंडिडेट, बस यही कहेंगे। वो खुद नॉन सीरियस है, वो खुद नहीं सीरियस है और उस पद के लिए वो लायक, वो संवैधानिक पद है जिसका वो हमेशा क्या बोलते हैं, उनपे तो खुद इतना आर्टिकल और क्या बोलते हैं FIR दर्ज है, ठीक है, उनपे जांच होना चाहिए। वो कितना करोड़ लेके बैठे हुए हैं, जो क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक सेंटर का जब 13 दिसंबर के शाम में आप बोलते हैं कि कहीं से कोई कुछ नहीं आया, मैं क्यों करूं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। आपको 2 दिन में क्या हो जाता है? आप अपनी गलती को ढकने के लिए एक सेंटर को क्यों कैंसिल किए? क्यों कैंसिल किया भाई? जवाब दीजिए ना। आप एक सेंटर का वीडियो दिखा रहे हैं, सभी सेंटर का वीडियो दिखाइए कि क्यों क्या चला। 11:01 में हम लोगों की एंट्री बंद हो जाती है, ठीक है, 1 साल बर्बाद हो जाता है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है वो बर्बाद हो जाता है, और हम आपका 12:40 में क्वेश्चन क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तानाशाही चलता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ऊपर से DM का थप्पड़ लगता है। बताइए, तो लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है जो DM का थप्पड़ मार देगा। DM का थप्पड़ चलता है। DM साहब से मैं ये बोलती हूँ, कौन सा पेपर पढ़ के आए थे? पढ़ा है पेपर 4 UPSC का, उसमें क्या दिया गया है? ऐसे भी है, आप मेरे प्रोजेक्ट पे अपनी रक्षा कर, सुरक्षा है, आप मेरे भक्षक नहीं बन सकते हैं। कुछ भी मनताना सही। हम नीतीश कुमार जी से बोलना चाहते हैं, आप प्रगति यात्रा शुरू करने जा रहे हैं या महिला रोड पे है, किस सिचुएशन में है उसको आपको नहीं देखना है, ना कोई विपक्ष आ रहा है ना कोई पक्ष में आ रहा है। बताइए, तो यही हमारा स्थिति है महिलाओं का। पार्लियामेंट में लगातार इस वक्त जो है संविधान पे चर्चा चल रहा है। जी हाँ, बराबरी की बात की जाती है। नहीं हो रही है, ये नॉन सीरियस आयोग के कारण हमारे बिहार राज्य की बदनामी हो रही है। हम बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल लगातार प्रिपरेशन करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के कारण मान लीजिए कि किसी का नहीं होता। मेरा 69 में मेंस में नहीं हुआ था, इसका भी 69 में मेंस में। उस समय अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, उस समय तो इस तरह का शोर हंगामा नहीं हुआ था क्योंकि वो सीरियस थे। और ये आयोग इतना नॉन सीरियस है कि हम लोग को एग्जाम से पहले रोड पे उतार दिए, नॉर्मलाइजेशन के मैटर में पूरा मेंटल टॉर्चर करके रख दी हुई है। 4 दिन पहले वेबसाइट में कुछ इशू हो जाता है तो उन बच्चों को फॉर्म नहीं भर, ठीक है, वो बच्चे नॉन सीरियस है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अभी जो बच्चे लगातार सुबह, हम लोग 10 बजे से सुबह बैठे हैं बिना खाए पिए, कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया और हम लोग ही नॉन सीरियस है। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे मेरे की बदनामी हो रही है, बिल्कुल पूरे देश में बदनामी हो रही है, साथ साथ फॉरेन मीडिया में भी बिहार की बदनामी हो रही है। हम लोग अगर यहाँ पे अभी है तो अपने समाज से लड़के आते हैं कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं उसे बहुत सारे स्ट्रगल पीरियड है, हम लोग उस चीज को फेस करते हैं। उसके बाद ये आयोग हम लोग के साथ ना इंसाफी करती है, उसके बाद स्टेटमेंट देती है कि जो बच्चे इस तरह का हल्ला कर रहे हैं वो उपद्रवी है, नॉन सीरियस है, शरारती बच्चे हैं। ये क्या मजाक है भाई? कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। हाँ, जो मन में ये तो क्लियर। नॉर्मल प्राइवेट कोचिंग एजेंसी ले लेती है। हाँ। क्या बोल रहे ब्रदर? उसी सेंटर पर एक प्राइवेट जो कोचिंग एजेंसी होती है KGS अपना फुल लेंथ टेस्ट करवा लेती है, लेकिन कमीशन से वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता। जब आप 12,000 स्टूडेंट को अलॉट करें एडमिट कार्ड, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्वेश्चन पेपर तैयार रखोगे। आपका मैनेजमेंट ही हाँ, एक नॉर्मल प्राइवेट कोचिंग वहाँ पे वो टेस्ट ले रही है, वो मैनेज कर रही है, आप कमीशन होकर मैनेज नहीं कर पा रहे हो। नहीं भाई, 10th 12th का एग्जाम बढ़िया से हो जा रहा है, फुल लेंथ हो रहा है। जो प्राइवेट ट्यूशन वाले होते हैं ना, फुल लेंथ BPSC वाले टेस्ट सीरीज वो हो रहा है उनका। और हमारा जो मांग है एकदम सिंपल सा और रीजनल है। सिंपल सा इसलिए कि हम सिंपली री एग्जाम करवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारे रीजनल जो बोल रहे हैं, रीजनल इसलिए बोल रहे हैं कि जो एक सेंटर की बात बोल रहे हैं वो एक सेंटर ना बोलकर वो शिवहर के 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। शिवहर जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। कुल 12,000 बच्चे होंगे उसमें, कुल 12,000 के लगभग, हाँ, कुल 12,000 के लगभग बच्चे हैं उसमें। और जो बैठेंगे वो तो कुल जो जितने भी पेपर कितने भी जो फॉर्म भरे हैं उसका कम से कम
7% आंकड़ा कम नहीं होता है, लगभग 7% बच्चे बैठेंगे। तो एक तरह से आप 7% मतलब 100 में से 7 लोगों को आप अलग ट्रीट कर रहे हैं और 93 लोगों को अलग ट्रीट कर रहे हैं। डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ये डायरेक्टली। पूरी तरह से इम्पार्शियलिटी है। अब पूरी तरह से आप पार्शियल हो रहे हैं। इम्पार्शियलिटी कहाँ है? पूरी तरह से पार्शियल हो रहा है। और दूसरी बात ये कहाँ से जस्टिस है? आपका इक्वल जो राइट्स की बात होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कहाँ रहे हैं? आप उन 7% लोगों को आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। पूरा उनका पूरा जो है जो पूरा पेपर का जो है आइडिया मिल गया है कि पेपर कैसे आने वाला है, आप तो उनको ऑलरेडी टाइम मिल गया, पेपर मिल गया, और आप उनको अलग से एग्जाम ले रहे हैं। और हम लोग को जो 3.5 लाख लोग हैं उनको छोड़ रहे हैं। तो 7% को छोड़ के 93% को छोड़ के और 7% के लिए अलग ट्रीट कर रहे हैं। तो दो जो एक ही एग्जाम के लिए भरे हैं, दो ग्रुप को दो तरह से ट्रीट कैसे कर सकते हैं? गलत बात है ये, कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ये पूरी तरह से रेशनल है। हमारी मांग बस ये है कि आप पूरी की तरीके से रेशनलिटी लाइए और रेशनल होकर एक एग्जाम, एक दिन और एक पेपर के साथ लीजिए। एक बार फ्री और फेयर एग्जाम करा लीजिए। फ्री और फेयर एग्जाम करो लिए एक दिन सबके लिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कौन बच्चे अच्छे हैं और कौन बच्चे उस लायक है और कौन बच्चे उस लायक नहीं। आप कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, कुछ बच्चों को पूरा पैटर्न मालूम चलेगा, कुछ बच्चों को कुछ नहीं पता चलेगा। तो कैसे ये इम्पार्शियलिटी होगा? तो मेरा एकदम रेशनल मांग है कि ये बिल्कुल ही परीक्षा ही इम्पार्शियल, अगर ये एग्जाम होती है 12,000 की, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का हनन है जो आर्टिकल 15 और 16 के तहत आता है। ओके ओके ओके। हाँ भैया कितनी देखिए सीरियस हो चुकी है कि अभी 2 घंटे पहले का वेबसाइट पे ये डाला गया है कि केवल बापू सभागार का ही एग्जाम कैंसिल होगा। आप बताइए जो बच्चे भूखे प्यासे 10 बजे से बैठे हैं वो बच्चे तो देखिए आयोग जो है वो डरा रही है, उसको मालूम है कि हम लोग उनको बैकफुट पे लाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये 1.5 घंटे पहले का ये इन्होंने अपलोड किया। नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? नोटिफिकेशन में है कि बच्चे कृपया ध्यान से सुने, केवल बापू परीक्षा हॉल का ही कैंसिल किया जा रहा है। उसको मालूम है कि हम लोग सभी जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। प्रोटेस्ट पे बैठे उनको हर एक पल पल की जानकारी है। यही तो डर है उसको, आखिर ये क्यों अभी रिलीज किया है इस चीज को? ये नोटिस अभी 1 घंटा पहले निकाला है। उसी का कैंसिल हुआ है। हाँ कि सिर्फ उसी का कैंसिल, क्योंकि उसको मालूम है कि सारे बच्चे यहाँ पर भरे पड़े हैं, सारे बच्चे वो एक हिसाब से पूरा कैंसिल करने की बात करे तो वो डरे हुआ है, ताकि हम लोग को डरा रहा है कि तुम लोग वापस चले जाओ। आयोग मनु भाई सुन लीजिए हमारी आवाज, आपके इस ट्वीट से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको बैकफुट पर रहना पड़ेगा, पूरा पेपर कैंसिल करना होगा और आपको भी अध्यक्ष पद से त्याग देकर आपको वापस गुजरात जाना होगा। पहले आप उसका हिसाब दीजिए कि 5-8 लाख कितना वो आपके ऊपर इक्वल ऊपर। आपको आर्टिकल 14 आपको मालूम होना चाहिए, आप IAS है, आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 जब एक ही परीक्षा 2 अलग अलग डेट में किया जाएगा तो वो किस प्रकार से आर्टिकल 14 को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? संविधान पढ़ के आएंगे तब तो पता चलेगा। संविधान पढ़ के आप नहीं आए हैं, क्या है चाहे भूल गए हैं आप गुजराती, आप थोड़ा आप बिहारी बच्चों के साथ जो नाइंसाफी करे वो हम कतई नहीं होने देंगे। कल इससे भी ज्यादा दोगुनी त्रिगुनी जनसंख्या में हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, आप लगातार, बिल्कुल डरने वाले नहीं है। चलिए, तो लगातार जो है बच्चे छात्र प्रोटेस्ट में हैं और इनकी एक ही मांग है, री एग्जाम फॉर ऑल। इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लगातार हर बच्चों की मांग है। और केवल वो बच्चे यहाँ नहीं है जिनका बापू परिषद में एग्जाम हुआ था, बल्कि वो बच्चे भी यहाँ पे जिनका डिफरेंट सेंटर्स पे, बिहार के अलग अलग सेंटर्स पे एग्जाम हुआ है। दे आर आस्किंग ओनली वन थिंग, री एग्जाम फॉर ऑल। तो लगातार जो है लड़के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एवरीवन लगातार देख सकते हैं आप लोग, और ये मुझे लगता है कि लड़कों का कहना है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा तब तक कि री एग्जाम ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।